हाँ, तो इसमें देखिए, इसका नेम क्या था, मिथाइल आइसो साइनेट। सर थर्ड वाला रिएक्शन क्या है? ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है। तो थर्ड वाला रिएक्शन कैसे हुआ? आरएनसी का आइसो। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन हो गया बस। और ज्यादा दिमाग में जोर मत डाल, घुटने दुखेंगे। ठीक है। C2H5NC प्लस O3 ओजोन के साथ ये बना लेता C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड इथाइल आइसोसाइन EIC। ये हो गया हमारा कौन सा, कौन सा, आइसोसाइन। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कंपाउंड लेकिन रिएक्शन कौन सी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, मालूम कब हुई थी ये ट्रेजेडी? हाँ सर। दिसंबर 1984। ठीक है ना। हाँ सर। इंडस्ट्रियली इससे प्रिपेयर करते हैं फॉस्जीन गैस। इसमें से HCl बाहर निकला तो बनता है CH3NH COCl, और जिसकी हीटिंग पर HCl बाहर निकल जाता है CH3NCO। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी इस रिएक्शन की है। सर तो इसमें ट्राइडेंटी क्या हुआ? हाँ, सर इसमें लीक क्या हुआ था? ये मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये क्लियर हो गया हाँ सर। सभी को? सर 2 मिनट लिख रहे। बिल्कुल लिखो। यस सभी का आंसर नहीं आया? सर ऊपर कर। गुड। नेक्स्ट है अल्काइल नाइट्राइट सर एंड ऊपर कर दी। अल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रोअल्केन। अल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रोअल्केन। अल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रोअल्केन यानी दोनों क्या है, आइसोमर है अल्काइल नाइट्राइट, ये नाइट्रोअल्केन। ये अल्काइल नाइट्राइट है नाइट्रोअल्केन। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है C2H5ONO। आगे बढ़ो। सर 2 मिनट। हाँ सर। जल्दी नोट करें। प्रिपरेशन ले लें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सर ऊपर कर दीजिए। अरे कितना लिखोगे रे? अरे सर जल्दी जल्दी। सर मुंडी बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ती है तो टाइम लगता है, और थोड़ा सा ऊपर प्लीज सर। अब तो हेडिंग है। नहीं अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सोडियम नाइट्राइट में जब HCl डालते हैं तो बनता है NaCl प्लस HONO यानी नाइट्रस एसिड। ठीक। अब अल्कोहल की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराइए, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये अलग से चैप्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी रिएक्शन बीच बीच में यूज होने लगती है, इसलिए इसको अलग से पढ़ा दिया। हो गई प्रिपरेशन पहली। दूसरी प्रिपरेशन देखिए, RX की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराइए।
तो क्या मिलता है RONO प्लस KX। लेकिन अगर RX की रिएक्शन AgONO के साथ कराएंगे तो अटैक फिर नाइट्रोजन से होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रो। हैप्पी? हाँ सर। हाँ सर। कभी कहाँ नहीं आया? सर दो हैप्पी नहीं है। हाँ, ये वो नहीं है क्या? द्वारी है प्लस C2H5ONO, फिर से ज्वाइन करो, प्लस H2O। ये हो गया, ये प्रिपरेशन हो गई, ये प्रिपरेशन हो गई। जल्दी करो जल्दी। हाँ सर। सर ONO ONO आओ, ONO 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 यस। ONO। हाँ अब आ जाए हम इसकी प्रॉपर्टीज पर। नाइट्रो अल्केन खत्म, यानी आपका इसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा आपका अमीन, सिर्फ बचेगा अमीन। ये मिटा दो। सर जरा सा लास्ट बचा। प्रॉपर्टीज C2H5ONO H गैस, लिखते चलना, हाँ सर। हाँ ठीक है? सर। तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब रिएक्शन देखना, इसमें एप्पल की स्मेल होती है, सर काय में स्मेल ऑफ एप्पल C2H5ONO में। इसका हाइड्रोलिसिस कराइए, तो हाइड्रोलिसिस पर ही दे देगा C2H5OH, वापस से रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। इसका रिडक्शन कराइए SN प्लस HCl के साथ, तो C2H5OH प्लस अमोनिया प्लस H2O, ये बन जाएगा। अब ये मालूम क्या करता है? पल्स रेट भी एक्सेलरेट करता है, ब्लड प्रेशर भी कम कर देता है। एंजाइना पिक्टोरिस, उसमें भी ये मेडिसिन की तरह यूज होता है, हार्ट डिसीज में यूज होता है। सर एंजाइना पिक्टोरिस क्या होता तो इसका मैं यहाँ लिख देता हूं, 4% अल्कोहलिक सॉल्यूशन is called sweet spirit. Sweet spirit of nitre and used as diuretic. ठीक है? Used in हाँ सर। हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज में भी यूज होता है। आगे बढ़े। हाँ क्लियर? सर डाई की बात क्या था? यूज्ड एज? हाँ, जितने म्यूट करके बैठे अनम्यूट करें जरा। हार्ट डिसीज, diuretic used in heart disease. हाँ सर।
हाँ सर। अब आ जाते हैं नाइट्रो कंपाउंड पर। हाँ सर। नोट करते चलना। नाइट्रो कंपाउंड यानी RnO2। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीन टाइप के होते हैं। 1 डिग्री RrCHNO2, 2 डिग्री RrRCNO2, ये 3 डिग्री। एम्बिडेंट ग्रुप भी है। इसके प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन अभी अभी हम देख चुके। AgNO2 AnCRT में रिएक्शन है। क्या मिलता है? RnO2 प्लस AgX, ये मेजर है, तो माइनर RONO, ये माइनर है। जैसे C2H5 Br ले लें, यहाँ पे AgNO2 अल्कोहलिक ले लें, सिल्वर नाइट्राइट हीट करिए तो बनता है C2H5NO2। ये 70 to 80% ये मिलता है, जबकि C2H5ONO ये अराउंड 10 to 15% मिलता है। ठीक है ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड, बाय नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, तो ये हम पढ़ चुके हैं। बाय नाइट्रेशन ऑफ अल्केन पढ़ चुके हैं। क्या बात कर रहा हूं? जैसे अगर हम ये कार्बन ले लें तो इसका नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करा हाई टेम्परेचर पर, तो या तो NO2 यहाँ अटैच हो जाएगा या कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। अल्केन में पड़ रखा है 3 कार्बन ले लें सिमिलर कंडीशन में, तो यहाँ पर NO2 आ सकता है। 2 डिग्री कार्बन पर NO2 आ सकता है, या कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। 4 टाइप के नाइट्रो प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर? हाँ हाँ सर। तो ये मेन प्रॉपर्टी तो यही है नाइट्रो की प्रिपरेशन। सॉरी सर, थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ, जल्दी नोट करो। 10 मिनट में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सर नाइट्रेशन वाला कैसे हुआ एक बार बता दीजिए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अल्केन को पढ़िए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, थ्योरी बार बार रिवाइज करिए, एक दूसरे से डिस्कस करिए। आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। हाँ सर। जैसे AlCH2Cl अल्फा हेलो एसिड, इसको NaNO2 के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर NO2 ग्रुप आ जाएगा, और जब इसको हीट करते हैं तो एसिड में हमने पढ़ रखा है, याद आ गया, डीकार्बोक्सिलेशन। अरे यार, डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर। अब हाँ बोल दे, और क्या क्या फर्क पड़ता है, बोलना ही तो है। अगली मेथड ये देखिए, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए। एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये बना लेगा कीटोन प्लस CH3NO2, प्रिपरेशन खत्म। आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, कहाँ गायब हो गया? और
यस सर। इतनी देर से बोल क्यों रही है? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर देखना, फर्स्ट रिडक्शन। तो रिडक्शन में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। Sn प्लस HCl के साथ 6 हाइड्रोजन रिलीज करके क्या बना लेते हैं? RnH2 प्लस 2H2O। जिंक प्लस NH4Cl, तो ये बनाते RnHOH प्लस H2। एन एल्किल हाइड्रोक्साइलामीन, ये टोलेन टेस्ट देता है। एन एल्किल हाइड्रोक्साइलामीन, अगर इसमें टोलेन रिएजेंट डाल दें तो टोलेन टेस्ट देता है, जिसे हम कहते हैं बेयर मुलिकन टेस्ट। सेकेंड है इसका हाइड्रोलिसिस। RCH2NO2 प्लस H2 अराउंड 80% H2SO4 लेते हैं यहाँ पर। इतनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर ले लिया गिब्स टोलेन टेस्ट। इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं बेयर मुलिकन टेस्ट। आगे बढ़े सर 2 मिनट। CH3NO2 ले लें, इसको हीट करिए तो नाइट्रोजन गैस प्लस CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए इसका यूज मालूम कहाँ करते हैं? एक्सप्लोजिव में, हेंस यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। जल्दी कंप्लीट करें, 2-3 रिएक्शन बचे हैं, खत्म करें, तुम भी फ्री हो जाओ। यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ा दो। हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन कहाँ पर? देखिए, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है 3Cl2 के साथ, ये बना लेगा CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। आज CH2NO2 ले लें, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 हेलोजन तक आ सकते हैं, 2Cl2 और 2NaOH। क्लोरीन या ब्रोमीन ले लें तो पहले तो 1 हेलोजन आ गया, आगे और रिएक्शन कराइए तो 1 हेलोजन और आ जाएगा। इसमें से 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन ले लें, इसमें 1 ही अल्फा हाइड्रोजन है, चाहो तो Br2NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, यहाँ पर एक Br आ जाएगा। आगे बढ़ो। सर 2 मिनट। हाँ मतलब ऊपर कर लीजिए। हाँ सर, ऊपर कर।
फिफ्थ इसका एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए टोटोमराइजेशन होता है, टोटोमेरिज्म शो करता है। याद आया क्या? ये नाइट्रोफॉर्म। ले सकते हो ऊपर 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन में। हाँ 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन में ब्रोमीन की जगह क्लोरीन नहीं ले सकते? कह सकते ना, तो ये बना लेता RCH OHO माइनस प्लस, AC फॉर्म, ये नाइट्रोफॉर्म AC फॉर्म। अब AC फॉर्म बीक एसिड है, बीक एसिड, तो जैसे अगर हम इसमें NaOH डालते हैं तो NaOH डालने पर इस सॉल्ट बना लेता है। सोडियम सॉल्ट बना लेता है। क्लियर? हाँ सर। लास्ट रिएक्शन, दिल बाग बाग हो गया होगा सुन के कि लास्ट रिएक्शन है। क्यों भाई? इसी के मारे मन झूम रहा होगा। यस सर। हाँ आगे बढ़ो तो अक्षर। और ऊपर कर दो। हाँ यस यस सर, झूम रहा है। मालूम है RBC टेस्ट हमने अल्कोहल में पढ़ी थी, RBC टेस्ट हमने अल्कोहल में पढ़ी थी सर, कसम से आज ही वहीं पर पड़ी हुई है। विक्टर मेयर टेस्ट आज तक हमने उठा के नहीं देखा। क्या है सर, वो एंटिक पीस है, पुरानी चीजें उठाएंगे टूटा जाएंगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। सही है, आगे बढ़े। प्रसाद नोट कर लिया? नहीं सर। यस सर। अरे थोड़ा सा फोर्थ स्टेप हो गई, फोर्थ रिएक्शन हो गई। हाँ सर हो गया। नहीं सर। अरे क्या Yes, करते sir. जल्दी कर। एक रिएक्शन बची है, टाइम Zero हो हो जाना गया। चाहिए। तो विक्टर मेयर टेस्ट हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये नाइट्रो अल्केन, एल्किल नाइट्राइड भी आपका खत्म, बचेगा सिर्फ अमीन। तो आज वो लेक्चर आप कंप्लीट करके रखेंगे। कल से आपको मिलेंगे अमीन के लेक्चर। ऑर्निक खत्म, तो ऑर्निक में जो आपका छूटा हो, कुछ नहीं पड़ा हो, वो पोर्शन चालू हो जाएंगे। अब तो बढ़ जाऊँ आगे। सर अपना अल्काइन थोड़ा सा आखिरी का बचा है क्या? कुछ नहीं बचा था, ठीक है। बचा कुछ नहीं था और हुआ कुछ भी नहीं है। सही है ना? एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, यहाँ पे ध्यान देना, पूरी रिएक्शन बता रहा हूँ। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस I2 से कराई है, तो ये आ गया RCH2I। इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ कराई तो बना RCH2NO2। ये 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन बना। 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन में HONO डालिए तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन वाटर बाहर, RC डबल बॉन्ड NOH मिला, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। अब नाइट्रोलिक एसिड NaOH के साथ में सॉल्ट बना लेता है, यानी RC डबल बॉन्ड NONA, ये सॉल्ट, ये होता है रेड कलर का। 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है। 2 डिग्री अल्कोहल देखिए,
ये 2 डिग्री अल्कोहल। क्या करेंगे सबसे पहले, रेड फास्फोरस प्लस I2 RrCHI ये मिला, इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ कराइए, ये बना 2 डिग्री। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएं तो अब यहाँ का OH और यहाँ का H वाटर बाहर, तो अब क्या बनेगा, NO2 एन डबल बॉन्ड सूडो नाइट्रोलिक एसिड। और NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं, लिंक कलर होता ब्लू। 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, सिमिलर कंडीशन में बना लेगा आयोडो, AgNO2 के साथ I हटा दो और NO2 चिपका दो, ये बन गया 3 डिग्री। अब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नो रिएक्शन, NaOH के साथ भी नो रिएक्शन, सॉल्यूशन क्या होता है, कलरलेस। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, विक्टर मेयर टेस्ट, शॉर्ट में हम बोलते हैं रेड ब्लू कलरलेस RBC टेस्ट। तो 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर देता है, रेड। रेड, सभी बोले। Red. 2 डिग्री कौन देता है, ब्लू। ब्लू। ब्लू, और 3 डिग्री कौन देता है, यस। कलरलेस। ये 2 बंदर चुपचाप बैठे रहते हैं। सर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है। जल्दी नोट करें इसको। यस सर। अब आवाज आ रही थी। तो यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया है, एक नेफ रिएक्शन है, लेकिन वो 90% मुझे उम्मीद नहीं है पूछेंगे, उसको रोक लेते हैं। तो अगले लेक्चर से हम पढ़ाना चाहते हैं कि आपको अमीन। वैसे अमीन में मैक्सिमम चीजें हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार थोरोली पूरा चैप्टर देख लेंगे। एल्किल हैलाइड हमने पढ़ लिया था ना, अल्कोहल फिनोल ईथर एरोमेटिक कंपाउंड हमने पढ़ लिए थे। अब रिवीजन में लेंगे तो रिवीजन में ऐसे के ऐसे लेक्चर चलेंगे डिटेल, बस ये आपको पहले से पढ़ के आना पड़ेगा। तो जल्दी से थ्योरी अच्छे से रिवाइज करके जो मॉड्यूल नंबर आपका 12 नंबर मॉड्यूल है वो कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है सर रिवीजन में पहले क्या चलेगा? केमिस्ट्री। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, देख ले, कंपटीशन कर ले, फिजिक्स और मैथ्स पहले रिवीजन में आ जाए तो। क्वेश्चन क्या पूछा रिवीजन में पहले क्या चलेगा, मैंने गलत बोला? नहीं सर। ये केमिस्ट्री चलेगी। सर कौन सा चैप्टर चलेगा केमिस्ट्री में? चैप्टर बाद में देखेंगे, अभी तो हो जाए पहले। फिजिकल का लेंगे क्योंकि और पढ़ा पढ़ा के मैं बोर हो गया हूँ, या इन्होंने रटवाऊंगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ सर। यस हमने लिख लिया सर इनऑर्गेनिक। क्या? हाँ सर। अच्छा एक रिएक्शन लिख ही लेते हैं, नेफ कार्बोनिल रिएक्शन, लास्ट लिख ही लो, नेफ कार्बोनिल रिएक्शन। ये क्या होता है एक्चुअल में, जो 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है
ये इसमें होता है टॉटोमराइजेशन के बाद ये क्या बना लेता है, सॉल्ट बनाया था ना सॉल्ट। अब जब इसको 50% एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये बना लेता है एल्डिहाइड प्लस सोडियम बाइसल्फेट प्लस N2O। ये कहलाती है नेफ रिएक्शन। 2 डिग्री भी ऐसा ही करते हैं। NaOH के साथ पहले टॉटोमराइजेशन होगा, टॉटोमराइजेशन होगा तो ये एसी फॉर्म मिलेगा, एसी फॉर्म से सॉल्ट बना लेगा और जो 80% 50% H2SO4 के साथ कीटोन बना लेगा प्लस बची हुई चीजें बची हैं। हैप्पी? चलिए खत्म हो गए। एक्वस जाते जाते फिनिशिंग दे दूं, टाइटेनियम क्लोराइड के साथ ये एल्डिहाइड दे देता है। ये भी एक्वस टाइटेनियम क्लोराइड के साथ कीटोन देता है। तो ये क्लियर हो गया, क्लोज हो चुका है चैप्टर। आ गया। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपन कब, कल, ठीक है ना। और रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग चल रही है, बैलेंसिंग में दिक्कत हो तो 6 बजे से बैठ सकते हो, और नहीं तो जो लेक्चर भेजूंगा तो वो लेक्चर पहले अमीन का ध्यान से कर लेना। मेरे ख्याल से अमीन का लेक्चर कर लेना पहले, वो ज्यादा बेटर है। तो जो मैं लेक्चर मॉर्निंग तैयार करके भेजूंगा हाँ सर। तो 5 Yes. से 6:30 पौने 7 तक वो कर लेना, और 7 सवा 7 बजे वापस से ज्वाइन करना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सैटरडे को कि मैसेज नहीं भेजा तो नहीं करना है। मुझे नहीं कराना होगा, मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेना नहीं। तो मैं तो 6 बजे जब तक नहीं बोला तो सवा 7 पे बैठना है, और जब 6 बजे बैठना है तो बता दूंगा। अभी तो 2 लेक्चर में अभी आप सवा 7 पे बैठे, अमीन वाला चैप्टर क्लोज करें, उसके बाद फिर अपन टाइम टेबल फिर से प्लान करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर।